ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्तमये नित्याय स्वानुभूत्याचकासिते चित्स्वभावाय भावाय अनन्तधर्मणस्तत्त्वं वस्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथाधिकार संबर अधिकार। अपन टीका पढ़ रहे हैं। कल अपन ने देखा था आचार्य कुंद देव यहाँ पर वेद ज्ञान का उत्कृष्ट स्वरूप बता रहे हैं। संबर कैसे प्रकट होता है। संबर माने साक्षात धर्म, संबर माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य। तीन तरह की संबर समझ में आया। ज्ञान से, श्रद्धा से और चारित्र से। तो आचार्य कहते हैं अभी अपन की जो भूमिका है, अपन को सारी बात श्रद्धा के लेवल पे रखनी है, ठीक है। अभी अपन को चारित्र के लेवल पे नहीं जाना है। जो वेद ज्ञान की चर्चा चल रही है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से न्यारा मैं चैतन्य तत्व हूँ। ये अभी हमें सबसे पहले इसकी श्रद्धा करनी है। अभी हमें इसका आचरण नहीं करना है। क्या कहा मैंने? श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के बिना आचरण नहीं होता। समझ में आया? और श्रद्धा बदलना आचरण के मुकाबले बहुत सरल है। श्रद्धा बदलना बहुत सरल है। सम्यक दृष्टि 1 सेकंड में हुआ जा सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी 1 सेकंड में नहीं हुआ जा सकता। समझ में आया? चौथे से 5वें गुण स्थान में जाने में बहुत समय लगता है। 5वें से 6वें 7वें और 6वें 7वें श्रेणी चढ़ने में बहुत समय लगता है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ बिल्कुल सरल है। इसलिए सम्यक दर्शन 4 गतियों में होता है। सबको होता है, जो चाहे उसको होता है, और कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं। सिर्फ आप संगीत पंचेंद्री होने चाहिए और आपको आत्मा की रुचि होनी चाहिए, बस। देखो मैंने अभी तुम्हारे यहाँ पे आज शाम को या जो 20 सुबह एक युवाओं के लिए एक प्रवचन सोचा है। वो सिर्फ युवाओं की मुख्यता से करना है। आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है और धर्म से उसको चिढ़ हो रही है, उसका कारण क्या है? पीढ़ी माने बच्चों की गलती है कि हमारी गलती है कि हमारे जो समझाने वाले हैं उनकी गलती है? आखिर कहाँ मिस्टेक हो रही है? लोग धर्म का सही स्वरूप क्यों नहीं समझ रहे? लोगों को धर्म के प्रति आकर्षण क्यों नहीं बन रहा है? वो असली धर्म है। इस पे पूरा विषय एक बहुत बढ़िया आज शाम को मैं बोलूँगा। अगर आज आप शाम बच्चों को ले आओगे तो शाम को बोलूँगा, या कल संडे है तो कल सुबह बोलूँगा। और ये जो प्रवचन करूँगा, एक प्रवचन ये पूरी दुनिया के लिए काम का प्रवचन इस रूप में होगा कि चाहे अमेरिका में लोग बैठे हो, चाहे लंदन में बैठे हो, आप अगर वो प्रवचन उनके लिए सुना दोगे तो आपकी हमेशा की समस्या खत्म हो जाएगी कि हम बच्चों को धर्म में कैसे लगाएं। सिर्फ एक प्रवचन, और वो मुझे कारण पता है। और तुम जो कारण या हम जो कारण समझते हैं कि पंचम काल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ठीक नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है,
और लोग भ्रष्ट हैं और कसाय तीव्र है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ की बात है। ये कोई कारण नहीं है धर्म की अरुचि का। धर्म की अरुचि का मात्र एक कारण है कि हमें धर्म का सही स्वरूप समझ में नहीं आता। वो सही स्वरूप आपकी समझ में आया नहीं, आप बच्चों को समझा पाते नहीं। जो गुरु हैं, जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वे भी अधिकतर धर्म का स्वरूप वहां से समझाते हैं जहां से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हमेशा हम धर्म समझाते हैं क्रियाकांड से, त्याग रस से। अभी मैं उसका छोटा सा नमूना आपको दे दूं, मैं जो समझाऊंगा। देखो दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, सारे धर्म तो है रंग राग वाले, नाचने कूदने वाले, समझ में आया? तेरी मंद मंद मुस्कनियां है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तुम्हारे बस की नहीं है। सारी दुनिया में जितने धर्म हैं वहाँ एक भगवान है और नीचे उसके भक्त हैं, और वे भगवान से अपने दिल की बात कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान पे कष्ट मिटाते हैं। अगर वे भगवान की भक्ति नहीं करते तो भगवान दुखी हो जाते हैं, तो भगवान उनको कष्ट देते हैं। तो वहाँ पर ना किसी को भगवान बनना है, ना किसी के भगवान बनने का कंसेप्ट है। वहाँ भगवान तो हमेशा बना बनाया एक ही है, और वहाँ कोई भगवान दूसरा बन नहीं सकता। तुम केवल भक्त बनो और भगवान की भक्ति में नाचो कूदो, फल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, भगवान को रिश्वत दो। अपन तो भगवान की रिश्वत भी नहीं बदल रहे। कब से भगवान को नारियल की रिश्वत दिए जा रहे हैं, पता नहीं। भगवान का नारियल से पेट भरते नहीं है। रिश्वत बदलनी चाहिए कि नहीं? भगवान अगर मेरा काम बन गया तो 2 नारियल, अगर एक काम बन गया तो 1100 रुपये और प्लस नारियल, और तीसरा काम बन गया तो 2100 रुपये नारियल, है ना? ये भगवान तो सारी दुनिया में जो धर्म है, उस सारी दुनिया का धर्म ऐसा है कि भगवान करता धरता है और अपन जो है उसके भक्त हैं, और उसकी सेवा करो, उसकी सुरता करो, उसकी पूजा पाठ करो। जब मौका मिल जाए उसका स्मरण करो, वो अपना भला कर देगा। तो सारी दुनिया में ये धर्म चलता है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो। वहाँ भगवान सब कुछ है और तुम कुछ नहीं हो। जैन धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन जैन धर्म रहता उन्हीं धर्मों के बीच में है। जैन धर्म रहता उन्हीं धर्मों के बीच में है, तो जैनी लोग भी कहीं ना कहीं अपना धर्म वैसा ही समझ बैठते हैं। तो वे किसी और भगवान का नाम लेते हैं, वे किसी और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। अपन फिर महावीर भगवान के सामने करने लगते हैं। अपन कोई भजन में भगवान महावीर को ऐड कर लेते हैं। वो कहते हैं राम तेरी मंद मंद मुस्कनियां, अपन कहते हैं महावीर तेरी मंद मंद मुस्कनियां। वो कहते हैं कि जब कोई नहीं आता श्री राम आते हैं, हम कहते हैं जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। तो ये शब्द बदलते हैं, अंदर तो जीव वही है। देखो भाई, तुम्हारी जातियां अलग अलग हो सकती हैं, तुम्हारे रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं, तुम्हारा रहन सहन अलग अलग हो सकता है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अंदर की आत्मा बिल्कुल अलग अलग नहीं है। सबकी आत्मा एक जैसी ही है, सबके अंदर एक जैसा भय है, सबके अंदर एक जैसी परिणतियां हैं। डरना मत, वे भय की मिथ्या दृष्टि के सब भाव एक जैसे और सम्यक दृष्टि के सब भाव एक जैसे। तो तुम भी डरे हुए हो, तुम भी सोचते हो कि कोई भगवान मिल जाए, कोई भगवान की पूजा कर ले, कोई भगवान का, फिर कोई गंगा में नहाने के लिए मरा जा रहा है, तो कोई भगवान के ऊपर जल डालने के लिए मरा जा रहा है। वो कह रहा है कि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, तुम कह रहे हैं भगवान के ऊपर जल डालेंगे तो पाप धुल जाएंगे। कंसेप्ट वही है, आपके अंदर भाव मान्यता वही है। कोई ओम ह्रीम परम वो पढ़ रहा है, तुम दूसरा पढ़ रहे हो, लेकिन अंदर में मान्यता वही है। कोई नमोकार मंत्र के जाप से दुख दूर करना चाहता है, तो कोई जो है अपने गायत्री मंत्र से दूर करना चाहता है। कोई किसी का कोई तीर्थ है, किसी का कोई तीर्थ है, कोई कहीं के भगवान को बड़ा मानता है, कोई कहीं के भगवान को बड़ा मानता है। तो ये सारी दुनिया में जितने धर्म हैं और जितने दर्शन हैं,
उनमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि भगवान ऊपर विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, और हम बिल्कुल कमजोर, छीन, दीनहीन एक सामान्य जीव हैं, और उस भगवान का ही कोई अंश मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, जो भी मानता है। जैन धर्म ये बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म वाले अपने जैन धर्म वालों को ये समझा नहीं पा रहा, क्योंकि बहुमत जो तुम्हारा बच्चा स्कूल में जाता है वहाँ पर 50 बच्चे अजैनी हैं और एक बच्चा जैनी है, और वे 49 बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम ना हो। अब उसको कौन बताएगा, कोई भगवान देने वाला नहीं है। अब तुम्हारा एक बच्चा है, वे 49 बच्चे हैं, अब इस एक बच्चे को 49 बच्चों से प्रभावित होने से बचाना कितना मुश्किल है। फिर मुश्किल है तो फिर अब तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आके घर पूछता है, मम्मी उनके भगवान तो सब कुछ लेते देते हैं और अपने नहीं लेते देते, अपने भगवान क्यों नहीं देते देते? तो तुम उसका उत्तर नहीं जानते, उसका उत्तर गलत देते हो। तुम उसका उत्तर दे देते हो कि भगवान वीतरागी होते हैं हमारे, इसलिए लेते देते नहीं। तो तुमने क्या समझा दिया पता? तुमने ये समझा दिया कि हमारे भगवान लेते देते नहीं है, उनके भगवान रागी जैसी है, तुम्हें लेते देते। तो सीधी सी बात, बच्चे को वीतरागता से क्या लेना देना? उसे तो परीक्षा में नंबर चाहिए, और तुम्हारे भगवान लेते देते नहीं। तो वो कहता भाई पता करो कौन से लेते देते हैं। तो वो कहता था वो वाले लेते हैं, तो कहता चलो वहीं चलो। ख्याल में है ना? ये तो मैं ये आपको भी थीम समझा रहा हूँ कि मैं कितनी बातों को आज रात के प्रवचन में समझाऊंगा, तो ये आपको समझना। और अभी जो हमारे बड़े लोग हैं इनकी भी कमियां बताऊंगा कि हम लोग कहाँ से धर्म का स्वरूप गलत समझते हैं। तो शाम को आना सब लेके इस पर बात करेंगे, ठीक है? कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में ही बात करेंगे। सम्यक दर्शन की पात्रता, इस कंसेप्ट की भी बात करेंगे। श्रद्धा को कैसे बदला जाता है? सारा धर्म सबसे पहले श्रद्धा से प्रारंभ होता है, और श्रद्धा बदलना कठिन नहीं है, क्योंकि श्रद्धा में आपको केवल दृष्टिकोण बदलना है, अपने आप को नहीं। आप 2 रोटी बढ़िया प्रेम से खाते हो, चाहे आपको शाही पनीर के साथ अच्छी लगती हो, चाहे मटर पनीर के साथ, वो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन ये रोटी मैं नहीं खाता, ये रोटी मेरे सुख का कारण नहीं है। ये जो विपरीत मान्यता पड़ी है कि सुख का कारण है और मैं खाता हूं, बस ये बदलना है। धर्म यहां से मिलेगा। और अपन क्या समझते हैं कि पहले बदलो। क्या बदलो? मान्यता नहीं, वो क्रिया। और क्रिया मान्यता के बिना बदलती नहीं, तो हमें धर्म क्या लगने लगता है? कठिन। फिर हम सोचते कि हमारा जैन धर्म बहुत कठिन है, हमारे नियम धर्म बहुत कठिन है। अरे जैन धर्म के कोई नियम धर्म है ही नहीं, पता है आपको? आपको भी कैसी बातें कर रहे हैं? इतने सारे नियम है जैन धर्म में। अरे भाई वे नियम हंटर वाले नहीं है। हंटर समझते हो? हंटर वाले मतलब ए बच्चा अगर तूने ये नियम नहीं पाला तो नरक जाएगा, ये जैन धर्म नहीं है। बहुत गलत धारणा बनी हुई है। जैन धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। उसने ये समझाया कि जब कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है तब उसे ऐसे भाव अपने आप नहीं आते, वो करता नहीं है। नहीं क्या बोलो? एक उदाहरण दे दूं तुम्हें। जब एक लड़की कुंवारी होती है और उसके भाई की शादी हो गई और उसकी भाभी आ गई, उस समय लोग थोड़ी छोटी है, भाई उसका बड़ा है। अब उसकी भाभी आई और भाभी के बच्चा हुआ, तो वो भाभी को देखती है। क्या देखती है? कि भाभी सब सुध बुध भूल गई। न भाभी को सजने का, न संवरने का, न घूमने का, न खाने का, कुछ नहीं दिखता। भाभी को सिर्फ अपना बच्चा दिखता है। और भाभी रात को 2 बजे भी उस बच्चे को लेके इधर से उधर घूमती रहती है, दूध पिलाती रहती है। तो वो सोचती है मन ही मन कि भैया ये माँ बनना तो बहुत खतरनाक है, मेरे बस की तो नहीं है ये सब करना। समझ में आया?
उस समय वो क्या देखती है कि मेरी भाभी कितनी परेशान होती है, देखती है ना कि मेरी भाभी बेचारी रात दिन, अब तो सब भूल गई, पहले मेरी भाभी आई थी तो कैसे रहती थी, अब तो देखो भाभी, तो भाभी से कहता, भाभी से कहती भाभी तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना, कितने कष्ट होता है ना तुम्हें। तो भाभी क्या कहती है, बेटे कष्ट नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख मेरे ही पास है। एक स्त्री के लिए माँ बनने से ज्यादा सुख दुनिया में स्त्री को और कोई चीज से नहीं मिलता। आप सब माँ बैठी हो ना, ये आपने महसूस किया होगा। अगर एक स्त्री माँ नहीं बन पाए तो आप उसकी पीड़ा नहीं समझ सकते, भले वो किसी से नहीं कहे, लेकिन पीड़ा बहुत। तो देखो अब वो जो लड़की है वो जहाँ खड़े होके देख रही है अपनी भाभी को, तो वो ये नहीं समझ पा रही कि भाभी को सुख क्या है। और जब वो लड़की स्वयं माँ बनती है और कब वो एक करवट सोने लगती है, कब उस बच्चे का ध्यान रखने लगती है, कब उसका जीवन खुद का जीवन बन जाता है, ये उसे भी पता नहीं चलता। और आप देखोगे तो आपको लगेगा कष्ट है, लेकिन वहाँ कोई कष्ट है ही नहीं। ऐसे ही हम मुनिराजों को देखते हैं, हम त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा धर्म कितना कठिन है, हमारे धर्म में कितनी साधना है। अरे भैया, हमारे धर्म में कोई साधना नहीं है। वो अंदर में जो गाय भगवान आत्मा का अनुभव चल रहा है, जो अपने स्वरूप की लीनता चल रही है, उसमें जिसे तुम कष्ट समझ रहे हो वो कष्ट नहीं है, वो उनके लिए आनंद है क्या। लेकिन अपन को अंदर का तो आनंद पता है नहीं। वो तो जब अपन खुद सम्यक दृष्टि बने, खुद अपनी आत्मा में रमे, तब अपन को पता चले कि वास्तव में ये बाहर की क्रियाएं करनी नहीं पड़ती, ये तो भूमिका के अनुसार आनंद पूर्वक होती है। लेकिन तुम्हारा और हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे ही त्यागी वृत्ति देखने मिल जाते हैं कि वे अपनी क्रियाओं का गुणानुवाद करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि क्रिया पालना बहुत कठिन होता है, हम बहुत कठिन साधना करते हैं, तुम गृहस्थ क्या जानो, तुम तो भ्रष्ट हो, तुम तो 2 टाइम खा लेते हो, हम 1 टाइम खाते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं, साधते हैं, तो तुम्हें भी लगता है उनकी बातें सुन सुन के कि धर्म बहुत कठिन है। लेकिन ये वही व्यक्ति है जिसे धर्म नहीं मिला, जिसे सिर्फ शरीर को कष्ट देने को धर्म समझा है। और इस सारी दुनिया में शरीर को कष्ट देने को धर्म समझते हैं, और हम भी यही समझते हैं कि हम तो कुछ कष्ट वष्ट देते नहीं, हमारा काय का धर्म। तो देखो, आप अच्छे से सब समझ लें, धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है। ताला कितना ही बड़ा हो, अगर चाबी सही लगाओगे ताला 1 सेकंड में खुल जाएगा, और ताला छोटा हो और चाबी गलत लगाओगे, परेशान होगे, ताला नहीं खुलेगा। ये धर्म बिल्कुल समझने की चीज है, बिल्कुल 2 और 2 4 जैसी चीज है। आप सब सब्जी बनाते हो, भोजन बनाते हो, सब्जी में खारापन लाने के लिए क्या डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए? नहीं, रघुकारबंद पड़ना चाहिए। रघुकारबंद में इतनी भी ताकत नहीं है, एक थोड़ी सी सब्जी को खारी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। चलो अपन कितना रघुकारबंद पड़े कि चीनी मीठी हो जाए? संदीप बोलो 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 भाई साहब, पीछे वाले बताओ भैया, आप में से कोई है जो चीनी को खारा करने के लिए रघुकारबंद पड़ता है? बोलो। अच्छा चलो, चीनी को मीठी करने के लिए कितने मंत्र पड़े भाई साहब? बोलो तो सही थोड़ा सा। देखो, आप चीनी के स्वभाव से परिचित हो, आप चीनी के स्वभाव से परिचित हो कि चीनी स्वभाव से मीठी है, इसके लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। चीनी जहाँ भी रहेगी, जब भी रहेगी, जैसी भी रहेगी, कहीं भी रहेगी, चाहे जमीन के अंदर रहेगी, चाहे ऊपर रहेगी, मीठी रहेगी। नमक का स्वभाव खारापन है, वो जहाँ भी रहेगा खारा रहेगा, इसके लिए कोई नमकार मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है?
तो जहाँ तुम्हें स्वभाव पता रहता है वहाँ कभी भी इस तरीके का अंधविश्वास पैदा नहीं होता। अंधविश्वास वहाँ पैदा होता है जहाँ तुम स्वभाव से परिचित नहीं होते। बिल्कुल सरल समझना, जैसे हम जानते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से सब्जी के खारेपन का क्या लेना देना है, इसकी जगह जरा सा चुटकी भर नमक सब्जी में डालो, सब्जी अपने आप खारी हो जाएगी। ऐसे ही भाई धर्म करने के लिए कोई शरीर को कष्ट देना, कोई पहाड़ पे चढ़ना नहीं है। जो अंदर भगवान आत्मा चैतन्य तत्व जिसका स्वभाव प्रकट है, उस स्वभाव की पहचान करना और उसमें अपनापन करना, ये ही धर्म है। इसके अलावा धर्म बिल्कुल कोई दूसरी चीज नहीं है। आपको धर्म के नाम पर सारी दुनिया ठगने में लगी है। वो इसलिए ठगने में लगी, उन बेचारों को भी धर्म पता नहीं है। वे खुद ऊटपटांग क्रियाओं में लगे हुए हैं और वे तुम्हें भी लगाते रहते हैं। उनको खुद भी पता नहीं है कि करना क्या है। जिसको जो समझ में आता है करता रहता है। कोई किसी भगवान के चमत्कार, कोई मंत्र में, कोई तंत्र में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, लगे इसी काम में। और बिल्कुल धर्म इतना सरल है जो बिल्कुल आचार्य अपने को, देखो ये महाभाग्य से अपन को इस कुंद कुंद भगवान का ये माल और पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा जैसे समझाने वाले वक्ता मिल गए हैं। आज ही भी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री को सुन रहा था मैं, तो पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे थे जब वो पालीज में दुकान में बैठते थे, 64 संवत 64 का बता रहे थे कि तो वो अपने भाइयों से कहते थे कि भैया अगर एक दिन भर हम दुकान पे बैठे रहेंगे तो हम अपनी आत्मा की बात कब सुनेंगे, हमें वेद ज्ञान की कला कब सीखेंगे। समझ में आया? इसलिए भैया मेरा मन इतना नहीं लगता, मेरा बहुत दुकान चलाने के लिए नहीं है। तो देखो अंतरंग में आप बैठ के निर्णय करो। देखो आप कितने ही पैसा मकान दुकान जोड़ लो, ये संयोग है, इनका वियोग होने वाला है। ये देह की कितनी सेवा करो, कितनी ध्यान रखो, उसका परिणमन हमारे हाथ में नहीं है। उसका जैसा परिणमन होना है होना है। देखो भाई रुपया, पैसा, मकान, दुकान, ये जो संयोग है, इनमें तुम चाहे जितनी ताकत लगा लो, चाहे जितनी ताकत लगा के इनमें अपना जीवन खपा दो, अंत में तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ बैठ के शांति से रोगे, चिल्लाओगे, बचा लो बचा लो। क्योंकि जो बचा हुआ तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता, तुमने उसकी तरफ देखा नहीं। वो जो नियम से नाश होता है, रात दिन उसमें लगे रहे, उसको बचाने की कोशिश करते रहे, इसलिए वो अनंत आकुलता होती है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई, ये तो कुछ भी नहीं बच रहा। इसलिए जो बचा हुआ है उसको जान लो, ताकि तुम्हें समाधि ग्रहण करने में, ये भोग छोड़ने में रंच मात्र भी तकलीफ ना हो। भाई धर्म इसलिए मत समझो कि धर्म समझना चाहिए, धर्म इसलिए समझो कि सुखी होने का उपाय इसके अलावा सारी दुनिया में कहीं दूसरा। और हमारा धर्म वो नहीं है कि भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हें आशीर्वाद, नहीं। यहाँ तुम स्वयं के मालिक हो। तुम्हारे अंदर जो राग देश उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर जो कसाय उत्पन्न हो रही है, वो कोई भगवान नहीं करा रहा है, वो कोई प्रकृति नहीं करा रही है, वो कोई कर्म नहीं करा रहा है, वो मैं स्वयं अपने अज्ञान के कारण पैदा कर रहा हूँ। ये जो मुझे दुख हो रहा है, ये जो मुझे आकुलता हो रही है, ये जो मुझे तकलीफ हो रही है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे दुख की जिम्मेदारी कोई और ले ले, चाहते हैं ना भाई साहब। दुनिया में लव मैरिज करने वाले सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। बताएं क्यों? क्योंकि कर तो लेते हैं बेचारे, चाहे लव मैरिज करो और चाहे अरेंज मैरिज करो, और तीसरी मुझे पता नहीं, चाहे कोर्ट मैरिज करो, समझ में आया? कोई सी भी मैरिज करो, मैरिज के बाद जो दुख होता है उससे कोई नहीं बच सकता। क्या कहा मैंने? शादी के बाद जो दुख की कहानी चालू होती है, उससे न लव मैरिज वाला बचेगा
न रेंज वाला बचेगा न कोर्ट वाला बचेगा। तो अरेंज मैरिज वाले को एक फायदा रहता है कि जब वो अपनी पत्नी से दुखी होता है या पत्नी अपने पति से दुखी होती है तो कम से कम माँ बाप से जाके कह तो देता है, कौन सी शादी करा दी मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और लड़की भी अपने माँ बाप को फोन लगा के कहती, कहाँ शादी कर दी मेरी। लेकिन लव मैरिज में दुख तो उतना ही है, लेकिन कह किसी से नहीं सकते। समझ में आएगी? अब किससे कहो? अगर माँ बाप से गलती से कहा कि पापा चुप नालायक, अब किससे? तो बेचारा खुद ही भोगता है। तो सारी दुनिया क्या चाहती है कि हमें कोई ऐसा भगवान मिल जाए जो ये कह दे कि सब भगवान तुम्हारे सुख दुख का करता है, तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो। ये दुख जो कुछ हो रहा है वो तो भैया कोई पूरा कर्म से हो रहा है। नहीं भाई, कोई कर्म भरम से दुख नहीं हो रहा। मैं दुख रोज पैदा करता हूँ, क्योंकि मुझे दुख पैदा करने में मजा आता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो भाई साहब, आता है कि नहीं आता है? कि कैसे भाई साहब, इतनी बढ़िया भगवान आत्मा की बात तुम सुन नहीं रहे जो तुम्हें आनंद दे सकती है, और यहाँ से भागने की पड़ी कि जल्दी से दुकान में पहुँचो और वो रुपए पैसे के ढेर लगाओ जो गारंटी से सुख के कारण नहीं है। तो तुम आकुलता तो खुद खरीदने जाते हो कि नहीं जाते? देखो, हमें आकुलता में रहने की कैसी आदत पड़ गई। अगर तुम्हारा दिन भर फोन नहीं बजे तो तुम्हें आकुलता होती है। देखो, सोचो, लोग अपना फोन पलट के देखते हैं कि यार मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई दुनिया में कोई फोन ही नहीं करना मेरे को। बेचारे बूढ़े आदमी होते हैं वे तो खास करके ऐसे लोगों को खोजते रहते हैं जो उन्हें फोन करता रहे, उनके हालचाल पूछता रहे। समझ में? मैं कई लोग देखता हूँ वो पंडित विद्वानों के पास ही पहुँच जाते हैं, और वे जाते किस लिए हैं, क्यों जाते हैं, वो तो अपने अपने अभिप्राय में चेक करना। लेकिन अधिकतर ऐसा दिखाई देता है कि इस जीव पे समय नहीं कटता। तो बेचारा क्या समय नहीं कटता तो सोचता चलो मन धर्म करें, ग्रंथ पढ़ें, थोड़ी करणानियों की क्लास पढ़ लेते। इस समय तो अंदर अभिप्राय में वो समय काटना है। आपको सोचो, आप किसको धोखा दे रहे हो? आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप देवों को देखने के लिए कितने परेशान हो तीर्थों के नाम, जबकि आपको अंदर में तीर्थ नहीं, वो गे देखना है। देखो कि जब तक आप अपने अभिप्राय की भूल नहीं पकड़ोगे, आप कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप धोखा देते चले जाओगे। आप दिन भर ग्रंथ पढ़ते जाओगे और आप पढ़ इसलिए रहे हो कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोग बुढ़ापे में धर्म क्यों करने लगते पता है आप? एक किसी साहित्यकार ने लिखा है कि बुढ़ापे का धर्म कैसा है कि जब पाप करने की शक्ति नहीं बचती तब आदमी धर्म करने लगता है। क्या लिखा भाई साहब समझ गए मर्म? क्या कहा मैंने? बोलो। जब पाप करने की शक्ति नहीं बचती, जब बाल बच्चे बिल्कुल रिटायर कर देते हैं कि बाप अब तो कुछ काम के नहीं हो, तब ये मंदिर वाले कहते जब तुम किसी काम के नहीं हो तो हमारे पास आना, क्योंकि हमें भी संख्या बढ़ानी है। कम से कम 2-4 बूढ़े बाड़े बैठ जाते हैं तो ही लगता है कि मंदिर भर गया, चाहे उनको सुनाई दे चाहे नहीं दे। और वो कहते भजन कर लो, अंतिम समय है। वो भी कहता सही बात है, भागते भूत की लंगोटी भली। अब मरना तो है ही, क्या पता यार ये भगवान नाम का कोई प्राणी हो, कुछ होता हो धर्म तो चलो अपन भी करो। अंतरंग में ऐसे धर्म नहीं होता भाई। अगर तुम उस समय का इंतजार कर रहे हो कि जब हम पाप करने लायक नहीं बचेंगे तब धर्म करेंगे, तब तुम धर्म नहीं करोगे, केवल समय निकालोगे और अनंत अंत में अपना यह अमूल्य मनुष्य को खत्म करके अनंत काल के लिए, अनंत दुखमय यात्रा के लिए निकल जाओगे। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। बड़े भाग्य से एक पूज्य गुरुदेव का माल अपने पास आया है। ये पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं है, समझ में? वीतरागी मार्ग में
ये मेरे गुरु जी, ये मेरा धर्म, ये मेरा कुल, ये मेरी जाति, ये मेरे लोग, ये मेरा मंदिर, ये रहेगा, कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपको स्वयं जागना पड़ेगा। अंधी भक्ति जैन दर्शन में स्वीकार नहीं है, चाहे आप वो गुरुदेव की ही क्यों ना करो। गुरुदेव की भक्ति यही है कि गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान बताया है, जो भगवान आत्मा समझाया है, जो त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की महिमा बताई है, उसको अंदर में बैठ के अनुभव करो। एक पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है। उनकी भक्ति में नाचने कूदने लगो, ये जैन धर्म नहीं है। अरे पूज्य गुरुदेव तो वो ही थे जो इन सबका निषेध करके गए। लेकिन हम अनादि काल के भ्रमित जीव, हम उन्हीं के नाम पर वही भ्रांतियां फिर पैदा कर लेते हैं। जो भ्रांतियां मिटाते हैं, हम उन्हीं के नाम पर भ्रांति पैदा करते हैं। समझ में आया? देखो भाई, हमारी अनादि काल से क्या दशा है। हम शरीर नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं इससे भिन्न जो अंदर चैतन्य तत्व है, जो अंदर ज्ञायक तत्व है, वो मैं हूं। और मुझे इन दोनों के बीच में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ऐसी भ्रांति खड़ी होती है बार बार कि मैं अपने को देह मानता हूं, मैं अपने को शरीर मानता हूं। इस असली जड़ यहां से प्रारंभ होती है। समझ में आया? क्या मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। देखो वस्तु स्वरूप क्या है? 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। कितने समूह का नाम बोलो 6 द्रव्यों के। अच्छा, आप लोग स्वाध्याय करते हो रोज के? नहीं करते? हाथ उठाना जो रोज स्वाध्याय नहीं करते। जो नहीं करते हाथ उठाओ, और ऊंचा उठाओ। हाँ, अच्छा, कहाँ बैठा हूं मैं? कौन सी जगह है? दाहोद वाले इतने सारे लोग स्वाध्याय नहीं करते। आप लोग क्यों नहीं करते स्वाध्याय? क्या दिक्कत है? स्वाध्याय नहीं करने के कारण क्या है बताइए? क्यों नहीं करते स्वाध्याय? फिर से हाथ उठाओ जो नहीं करते। कह रहे पंडित जी कितने बार बेइज्जती करोगे? भाई साहब, आप अगर स्वाध्याय नहीं करते तो आप रोज आत्महत्या करते हो। पता है? स्वाध्याय नहीं करना आत्महत्या करने के बराबर है। स्वाध्याय नहीं करना माने दो बोतल दारू की चढ़ा के रखना। 2 बोतल कोई दारू की पी ले और जैसा घूमे, समझ में आया? मत होके नशे में घूमे, इधर से उधर गिरे। ऐसा अगर हम स्वाध्याय नहीं करते तो समझ लो हमारी हालत ये है कि क्यों कि तुम जैन कुल में जन्म लेके, वीतरागी धर्म में जन्म लेकर, तुम्हारे भगवान रागी द्वेषी नहीं है। तुम्हारा धर्म, तुम स्वयं भगवान हो, तुम में भगवान बनने की सामर्थ्य है, तुम परिपूर्ण ज्ञायक हो। ऐसी घोषणा करने वाला जैन दर्शन जिसमें हमारा जन्म हुआ, और धिक्कार है हमारी परिणति को कि फिर भी हम ऐसे जैन दर्शन में उस भगवान आत्मा का परिचय करने के लिए स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं। तो हमसे ज्यादा अज्ञानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जिनके घर में समय सार नहीं, वे तो महाभागे हैं। लेकिन वे उनसे भी ज्यादा भागे हैं कि जिनके घर में समय सार तो है, लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। सबने, जितनों ने हाथ उठाया, आज से नियम लेना कि हम और कुछ करें चाहे नहीं करें, आधा घंटा रोज स्वाध्याय, 1 घंटा स्वाध्याय जरूर करेंगे। क्योंकि मैं अपना जीवन अब अज्ञानता में, मूर्खता में खोने वाला नहीं हूँ। देखो भाई, यहाँ मुकेश अंबानी को भी जाना पड़ेगा, तुम तो बहुत छोटी चीज है, कुछ नहीं है। ये सब पानी के बुलबुले जैसा है। पानी का बुलबुला कितनी देर रहता है? पानी का बुलबुला होता है ना,
क्या होता है पानी का बुलबुला? पानी और हवा, समझ में आया? पानी और हवा का संयोग होके क्या बनता है? बुलबुला। ये अपन फूंकते थे बचपन में, ऐसा बुलबुले से निकालते थे ना। अब मुंह से याद आ गया, तो उसमें क्या होता है कि जरा सा कुछ टच हुआ और वो हवा बाहर हुई, वो बुलबुला फूट गया। तो वो बुलबुला 7 सेकंड में फूटता है, तुम 70 साल में फूटोगे। तो 7 और 70 साल में फर्क है, और वो फर्क कुछ भी नहीं है। मैं अनादि अनंत नित्य सदा रहने वाला एक व्यायक भगवान आत्मा हूँ। और अगर 60-70 बरस की बात करें तो उसकी क्या कीमत है? ये पर्याय 7 सेकंड रही, कि ये पर्याय 7 मिनट रही, कि ये पर्याय 70 साल रही, कि ये पर्याय 70,000 वर्ष रही, क्या फर्क पड़ता है? अनादि अनंत के सामने क्या कीमत है? समुद्र के सामने बूंद की, लोटे की, भगोनी की, भगोने का, क्यों, टंकी की क्या कीमत है समुद्र के पानी के सामने? ऐसे ही एक पर्याय बबूले के समान कुछ काल के लिए मौका मिला, अवसर मिला है, और हम स्वाध्याय नहीं करते। हम जैन धर्म में जन्म लेके, वाह क्या भाग्य अपने भाई साहब, जहाँ मैं स्वयं भगवान हूँ। मुझे ऐसी घोषणा करने वाला धर्म मिला जो मुझे ये कहता है कि तेरे में पूरा का पूरा भगवान विराजमान है। साहब ये भगवान कह रहे सुन, ये भगवान जिस भगवान आत्मा के आश्रय से भगवान बने हैं, वो आत्मा तो इसी समय है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पर सब आत्मा की। सिद्ध भगवान जिस आत्मा का आश्रय लेके अभी विराजमान है, वह भगवान आत्मा इसी समय हमारे पास है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? तो फिर किस बात से अपने को कमजोर समझते? क्यों अपने को दीनहीन अनुभव करते हो? भाई ये पर्याय दृष्टि छोड़ो, ये मोह राग देश के परिणाम, ये मलिनता, ये एक समय की पर्याय की विकार पर्याय में है। मैं तो इससे भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, मेरी सत्ता तो शुद्ध है। ये तो पर्याय दृष्टि के कारण मैं अपनी शुद्ध चैतन्य तत्व सत्ता का अनुभव नहीं कर पाता। जरा सी ये पर्याय दृष्टि छोड़कर देखो, मात्र ज्ञान स्वभाव का वेदन करो, इसी समय ऐसा दिखाई देगा मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, मेरे अंदर कोई अशुद्धता नहीं है। तो भाई ऐसा अनुभव करने के लिए तुम्हें ये जो भेद ज्ञान की कला है, ये जो पर्याय दृष्टि छोड़कर ब्रह्म दृष्टि करने की कला है, ये कला यहाँ पर बता रहे आचार्य। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा यहाँ वो रुचि वैसी है नहीं युवाओं में जैसी रुचि होनी चाहिए तत्व के प्रति। अब मुझे समझ में आया, आप स्वाध्याय नहीं करते, आपको आत्मकल्याण के प्रति कोई विकल्प ही नहीं है, आपको कोई आत्मा की रुचि नहीं है। तो आपको आत्मा की रुचि नहीं है तो आप विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं। आप स्वाध्याय करोगे? अब आप लोग हाथ उठाओ जो करेगा, और अभी जो नहीं कर रहा था। अभी भी देखो, पहले नहीं उठाने वालों के ज़्यादा थे। क्यों भाई साहब? अरे मैं कोई 1 लाख रुपए की बोली थोड़ी लेने को कह रहा हूँ, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ लेना हो तो मत भी लेना, लेकिन स्वाध्याय करो। कोई बोली तुम्हारा भला करने वाली नहीं है, लेकिन ये स्वाध्याय तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक बार इस आत्मा का आनंद लेके तो देखो। मैं भी बहन जी को घर पे समझा रहा था, इतनी अच्छी बात बता रहा था कि तुम पैसे का मजा भी सम्यक दर्शन होगा तो ही ले पाओगे, वरना तुम पैसे का मजा नहीं ले पाओगे, पैसे की चौकीदारी करोगे और मर जाओगे। तुम्हारे पास सम्यक दर्शन माने ऐसा मंत्र जिससे आत्मा का तो मजा आता ही है, लेकिन पुद्गल का भी कैसे मजा लिया जाता है ये भी सम्यक दृष्टि ही जानता है। देखो, सम्यक दृष्टि रसगुल्ला खाता है और मिथ्या दृष्टि रसगुल्ला खाता है। बताओ ज्यादा आनंद किसे आता है?
हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोलो। बहन जी कह रही मिथ्या दृष्टि, नहीं बिल्कुल सही बोला उन्होंने। आप लोग अपनी बता दो, ज़्यादा हंस रहे हो तो। सम्यक दृष्टि को मजा आएगा रसगुल्ला खाने में कि मिथ्या दृष्टि को? बताओ संदीप, ये जवाब दे दो तो तुम्हारी आज तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा मैं इस जवाब में। है ये कह रहे दोनों में से किसी को नहीं। वाह, एक गजब। और बोलो। वाह वाह, और बताओ। हम लोग, मैंने आप लोगों से सिर्फ ये पूछा था कि मिथ्या दृष्टि को मजा आता कि सम्यक दृष्टि को। तुम लोग सबके सब व्याख्या करने लग गए। अरे व्याख्या के लिए तो मैं बैठा हूँ, मुझे क्यों बैठा रखा है? बोलो। हाँ, एक तीसरा उत्तर सही, बोले दोनों को संभालना है। अब देखो मेरा उत्तर सुनो। रसगुल्ला खाने का मजा सम्यक दृष्टि को आता है, मिथ्या दृष्टि को बिल्कुल नहीं आता। घबराना नहीं। मिथ्या दृष्टि तो भ्रम से रसगुल्ले में सुख मानता है, वो सोचता है कि आएगा, आ रहा है, आता नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि को जो आनंद है रसगुल्ले का, वो देखो तो मैं समझाता हूँ कितना कर। देखो सम्यक दृष्टि एक रसगुल्ला खाते समय कितना जानता है। वो जानता है ये रसगुल्ला पुद्गल है, समझ में आया? और ये खाने वाला भी पुद्गल है, ठीक है? और मैं जानने वाला गायक हूँ। और व्यवस्था ऐसी है कि ये रसगुल्ला यहाँ जमान पे रखता हूँ, समझ में आया? तो मुझे इसका मीठे का ज्ञान होता है, ठीक है? और ये रसगुल्ला खाने का जो राग आया, ये मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, इसलिए राग आया, ठीक है? इस राग का और रसगुल्ले का समझ में आया संबंध? मेरा कोई संबंध नहीं। रसगुल्ले का राग का और उस रसगुल्ले का कितना संबंध है कि यदि ये राग नहीं होता तो ये रसगुल्ला भी नहीं होता। समझ में? ये रसगुल्ला है और ये राग है, और मैं इससे पीछे गायक हूँ, ठीक है? तो उसको कितनी खबर है? और अभी मैं अपने स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, तो मुझे शांति से रसगुल्ला खाना है। किसको खाना है? मुझे नहीं खाना। ये रसगुल्ला मेरे में खजाने वाला नहीं है, उसको सब खबर है। और अगर ये रसगुल्ला अभी अगर अंतराय कर्म का उदय आ जाए तो भी नहीं मिलेगा, ठीक? उसको सब स्ट्रक्चर पता है। अब देखो इतना स्ट्रक्चर पता होने से कि वो रसगुल्ला बना रहे, ये स्वाद बना रहे, बिल्कुल उसको अंदर में कुछ नहीं रहता। वो जानता है इसका क्षणिक स्वाद है, क्षणिक ही रहेगा, और इसमें से परमानेंट सुख नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। जितना है उतना जानता है। और मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? उस रसगुल्ले को अपना मानता है। सो गलती से वो रसगुल्ला चला जाए सो महादुखी तो उसी समय होता है। और ये रसगुल्ला बना रहे और मैं ऐसे ही खाता रहूं और मुझे ऐसे ही मजा आता रहे, तो ऐसा तीन काल में संभव होने वाला नहीं है। सो अभी थोड़ी देर बाद फिर महादुखी हो जाएगा। और देखो सम्यक दृष्टि को पूरा वस्तु का स्वरूप पता है, तो ना वो रसगुल्ले को रखना चाहता है, ना हटाना चाहता है, और जानता है कि मेरा रसगुल्ले से तो कोई संबंध है ही नहीं, मैं तो अपने स्वरूप में रम जाऊं, मेरा पुरुषार्थ तो ये है। और जब तक ये पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक ये राग पैदा होगा, और राग पैदा होगा तो उदय अनुसार जिन वस्तुओं का संयोग होना होगा होगा, जिनको जाना होगा जाएंगी, जो रहना होगा रहेंगी, मेरा इनसे कोई संबंध। तो देखो उसके पैसे का, मकान का, दुकान का भोग भी है और आकुलता भी नहीं है। और मिथ्या दृष्टि के बेचारे भोग तो है ही नहीं, क्योंकि वो उस पर पदार्थ को अपना बना के रखना चाहता है जो वस्तु का स्वरूप है नहीं, इसलिए उसको अनंत आकुलता का वेदन भोग के समय भी होता है। यही वेद ज्ञान हुआ, यही तो वेद ज्ञान है। लोग क्या समझते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, हमारा रसगुल्ला खाना मुश्किल पड़ जाएगा।
अरे भाई साहब, आप सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो आप रसगुल्ला और अच्छे से खा सकोगे। फिर आपके अंदर से ये भी डर निकल जाएगा कि ये नहीं रहा तो क्या होगा। आप जानते हो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, मुझे क्या लेना देना, ये मेरा स्वरूप तो है ही नहीं। अभी आपको जो सप्त भय चलते हैं, अकस्मात भय, मरण भय, एलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, क्यों चलते हैं? क्योंकि तुम देह से अपने को देखते हो, तुम्हें आत्मा की तरफ से अपने को देखना नहीं आता। मिथ्या दृष्टि एक ही तल पर जीता है, सिर्फ देह के तल पर। उसकी सारी सोचने की क्षमता, उसकी सारी समझने की क्षमता, उसकी सारी शक्ति सामर्थ्य केवल और केवल पुद्गल में लगी रहती है। और सम्यक दृष्टि दो तल पर सोचता है, एक चैतन्य के तल पर और एक देह के तल पर। तो देह के तल पर सोचता है तो भिन्नता पूर्वक सोचता है, और जब आत्मा के तल पर सोचता है तो अपनेपन पूर्वक वो सोचता है। जब मिथ्या सम्यक दृष्टि कहती लाओ एक गिलास पानी लाओ, मेरे गले में तकलीफ हो रही है, तो भेद ज्ञान पूर्वक बोलता है, क्या देह में तकलीफ हो रही है, इसके शरीर के, पुद्गल के, मेरे नहीं हो रही, ये उसके भेद ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है कि ये तकलीफ मेरे को ही हो रही है, तो बोलेगा शब्द कोई के कोई, लेकिन उसकी अंदर में धारा, उसके अपनेपन की फीलिंग केवल अपने ज्ञायक भाव में रहेगी, और मिथ्या दृष्टि की अपनीपन की फीलिंग देह में रहेगी। देखो, दुनिया के वैज्ञानिक में और जैन दर्शन के वैज्ञानिक में क्या अंतर है? दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वे केवल पुद्गल की खोज में लगे हैं, और जो जैन दर्शन का विज्ञान है वो पुद्गल के साथ साथ चैतन्य की खोज करता है, जो चैतन्य दिखाई नहीं देता। आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो अगर आप सम्यक दृष्टि हो। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान की पुस्तक है अगर आपके घर में समय सा है। दुनिया के सबसे बड़े अगर वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन के बाप, तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, समझ में आया? वो आइंस्टीन क्या है? वो पुद्गलों को नापता फिर रहा है। वो न्यूटन क्या है? एप्पल नीचे कैसे गिरा, इसमें लगा है। और हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं अरे ये अचिंत चैतन्य शक्ति है, जो ये जानने देखने वाला तत्व है, ये कौन है भाई? ये क्या चीज है, इसके बारे में बताओ। इस भगवान आत्मा का परिचय कराया, इस तरफ ध्यान दो। ये पुद्गल में कुछ नहीं रखा, एक से एक वैज्ञानिक चले गए, लेकिन उनको सुख का कारण समझ में नहीं आया। बहुत खोज कर गए, बल्ब बना गए, लाइट बना गए, टेप रिकॉर्डर बना गए, सब बना गए, लेकिन मरते समय यही कहते रहे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहने लगे तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी बन रही, कह रहा बंद कर। समझ में आया? वैज्ञानिक जिसने वीडियो बनाया होगा कैमरा वैमरा, जब वो मर रहा होगा तो उसकी फोटो ले रहे होंगे, देखो देखो आपके वीडियो से ले रहे हैं, बहुत अच्छे से मर रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हैं आप मरते हुए, आपने बहुत अच्छी खोज करी, क्यों? कितना अच्छा लग रहा होगा उसे। और हमारे ज्ञानी धर्मात्मा जब देह छोड़ रहे होते हैं और हम उनके पास खड़े होते हैं और अपन की आंखों में जरा सी तकलीफ हो, अपन की दुख की मुद्रा हो, तो कहते हैं भाई किसको दुख कर रहा है, किस बात का दुख कर रहा है? मैं अंदर में मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो जैसा था बिल्कुल वैसा ही हूँ। ये तो परिवर्तन का समय है, और देह परिवर्तन तो मुझे जब भी पता था जब मैं देह में था, ये तो होना ही है, किस बात के लिए दुखी हो रहा? और देखो आनंद पूर्वक देह छोड़ते हैं। और ये संसारी मिथ्या दृष्टि जीव, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बड़े बड़े वकील हो, चाहे बड़े बड़े जज हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, बेचारे मछली जैसे तड़प तड़प के मरते हैं। तो उनने सुखी होने का उपाय कर पाए कि हमने सुखी होने का उपाय सच्चा खोजा। जो शांति से मर सके उसने जिंदगी ढंग से जी है, जो शांति से मर ना सके समझ लेना उसने जिंदगी जी नहीं। और धर्म के बिना आप शांति से देह परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हमें वास्तव में अनंत सुखी होना है तो ये सम्यक दर्शन का उपाय करो भाई, बाकी सारे उपाय झूठे हैं। थोड़ा स्वाध्याय करना सीखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करना, समझ में नहीं आए तो ठीक है, बाकी स्वाध्याय नहीं करना आत्महत्या करने जैसा है।
तुम्हें सारी दुनिया का परिचय हो और अपने घर का परिचय नहीं हो तो तुम्हें पागल कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? बोलो। आप मेरे से दुनिया का सब पूछो कि पंडित साहब चांदनी चौक कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, तो मैं सब बता दूँ। और फिर पूछो आपका घर कहाँ है, मैं कहूँ ये नहीं पता, तो क्या कहोगे? पंडित जी के इलाज के लिए ले चलो, पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं अपना घर बता दूँ और आप पूछो इंडिया गेट कहाँ है और मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता, तो आप मुझे पागल नहीं समझोगे। मिथ्या दृष्टि माने जिसे अपना घर पता नहीं है और दुनिया के एड्रेस याद करता कर रहा है, और सम्यक दृष्टि माने जिसे अपना घर पूरी तरह पता है, चाहे दुनिया के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। समझ में आया? तो स्वाध्याय करोगे? आप करते हो स्वाध्याय? हाथ उठाओ, तो कौन कौन करेगा? अभी भी कोई दे? हाँ भाई साहब करोगे? पक्का? प्रॉमिस? अगली बार आऊँगा तो बताओगे कि किया था, पूछूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। कहाँ है? कितने बज गए? कितने बजे से प्रश्न हुआ है? 1 घंटा हो गया? अच्छा, ये बहुत अच्छा। आज तो पहली बार बाकी। देखो, अब देखो, अभी आपको शाम को विषय क्या लेंगे अपन? युवाओं में धर्म की अरुचि क्यों है, या हम उनको रुचि पैदा क्यों नहीं करा पा रहे, ये विषय चलेगा शाम को। आज ही शाम को चलाना है? शाम को आएंगे लोग कि कल सुबह? आज शाम को आएंगे तो शाम को जब आप बता देना कि चला दो, मैं तभी चला दूंगा। देखो, अब वस्तु स्वरूप समझते हैं। वाद टीका, देखो टीका है ना, संबर अधिकार की टीका देखो। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है। क्या कह रहे हैं अमृतचंदाचार्य? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। अब ये देखो वस्तु क्या है, ये जो शरीर है ना, ये है पुद्गल। क्या है ये? पुद्गल। और अंदर इसी में जो जानने देखने वाला तत्व है, जो जान देख रहा है, वो है चेतन। समझो, ये है जड़, वो है चेतन। इसका नाम है पुद्गल, उसका नाम है जीव, यह आत्मा। इसका नाम है अजीब, उसका नाम है जीव। ठीक, 2 वस्तुएं। और ये दिखती कैसी है? एक है। कितनी? 2। भाई साहब कितनी है? 2। हम 2 हैं कि 1? हम अभी जो इधर शरीर सहित बैठे हैं, तो इसमें से मैं 1 हूँ, और वस्तुएं कितनी हैं? 2, और दोनों को मिला के दिखती है 1। ठीक, अब प्रॉब्लम सुनो। और हमें है इंद्रिय ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? हमारे जो इंद्रिय ज्ञान है, उसकी ये खराबी है कि वो हमेशा बाहर का परिचय कराती है। जैसे आँख को नहीं देखती। आँख इस रूमाल को तो देख सकती है, लेकिन आँख अपने आप को नहीं देख सकती। ठीक है, हमारी नाक बाहर से आने वाली खुशबू या बदबू उसको तो ले सकती है, लेकिन अंदर से आने वाली खुशबू बदबू को नहीं ले सकती। हमारा रसनाइंद्रिय अंदर का स्वाद नहीं ले सकता, बाहर से कुछ डालो तो स्वाद लेता है। तो ये 5 इंद्रियां इतनी पराधीन है कि ये हमें केवल और केवल पुद्गल के अलावा कोई दूसरी चीज देखती नहीं। तो हम इतना पुद्गल को देखते हैं कि हमें ये भ्रम हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। प्रॉब्लम समझिए, जड़। जबकि वस्तुएं कितनी हैं? देखने वाला क्या है? भगवान आत्मा। जानने वाला भगवान आत्मा, और ये शरीर पुद्गल, ये जानने में आया। लेकिन अपने को इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से केवल पुद्गल ही पुद्गल दिखाई देता है, और हमें इंद्रियों के माध्यम से केवल रूपी द्रव्यों को देखने की आदत पड़ गई। किसको देखने की आदत पड़ गई? और आत्मा कैसा है? तो हमें दिखता क्या है? ये शरीर पुद्गल रूपी, और हम देखते भी किसको है? रूपी को, और अरूपी दिखता नहीं, जबकि देखता अरूपी है। तो हम उस रूपी के चक्कर में अरूपी को भूले रहते हैं। और फिर हमसे कोई कहता है कि तुम अपनी आत्मा को देखो, तो अपन आत्मा को बिल्कुल वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे रूपी द्रव्य। क्योंकि हमें देखने की आदत कैसी पड़ी? जैसे तो कोई रूमाल है, तो
तो आप ऐसा लगता है कि हम आंख बंद करो और हमें आत्मा दिख जाए, जबकि जैसा ये रूमाल दिखता है ऐसा आत्मा 3 काल में नहीं दिख सकता। ऐसा आत्मा केवली भगवान को दिखता है, वो भी रूमाल जैसा नहीं। अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक पने से दिखता है। किसको? केवली भगवान को। रूमाल की तरह तब भी नहीं दिखता। ठीक है, अब देखो, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक द्रव्य को देखता है। अब हमें आदत पड़ गई मूर्तिक द्रव्य को देखने की, तो अपन क्या करते हैं कि जब कोई कहता अपनी आत्मा का अनुभव करो, अपने को आत्मा देखो, तो अपन आंख बंद करके देखते हैं, तो अपन वहाँ अंधेरा अंधेरा दिखता है। अंधेरा अंधेरा दिखता है तो अपन सोचते यार आत्मा तो प्रकाश में है, तो प्रकाश में है तो अपन प्रकाश की कल्पना करते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखता, राग देश विकल्प दिखते हैं, तो अपन को लगता है कि अरे साहब आत्मा नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता, आत्मा नहीं, जबकि आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा महसूस करने की चीज है। जैसे रसगुल्ला जब जवान पर रखा तो उसका स्वाद लिया जाता है कि देखा जाता है? क्या नाम भाई साहब आपका? हाँ है अभिषेक जी, बताओ अभिषेक जी बताओ, रसगुल्ला आपने खाया कि नहीं? अच्छा लगता है? हाँ तो ठीक है, रसगुल्ला आपने खाया तो खाते समय आप उसका स्वाद देखते हो कि स्वाद लेते हो? नहीं देखते थे, देखो ना कैसा स्वाद है। फिर वहाँ हमें ये भी बोलते कि देखना कैसा स्वाद है, तो स्वाद आप देखते हो कि स्वाद लेते हो? आप देखने में भी क्या निकालते हो कि भाई देखना नहीं है, स्वाद लेना है। ऐसे ही जब जनवाणी में वक्ताओं के माध्यम से कहते आत्मा को देखो, तो वहाँ देखने का अर्थ आत्मा देखना नहीं है, देखने का अर्थ है आत्मा को महसूस करना, और वो महसूस करना ही धर्म है। और कोई बहुत बड़ा कुछ वो नहीं है गणित। अगर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गणित होता तो चिड़िया को नहीं होता। आप समझ रहे हो मैं क्या कहते? देखो बच्चा है छोटा सा 1 साल का, उसको आप मिर्ची दे के देखो लेता है कि नहीं? छोटा बच्चा होगा जो बिल्कुल छोटा है, वो जब तक मिर्ची और रसगुल्ले का भेद नहीं समझता तब तक तो ले लेता है ना? ऐसे मिर्ची तो जैसे उसने खाई एकदम तड़प के रोया, फिर उसको ऐसा भाव वासन हो जाता है कि भयंकर दुखदाई है, जबकि वो नहीं जानते मिर्ची ये क्या है, लेकिन उसका आकार प्रकार बिल्कुल, जब उतना छोटा सा बच्चा बसा लेता है कि इस आकार प्रकार की चीज दुखदाई है। अब फिर आपने उसको दिया रसगुल्ला, बिल्कुल देखना छोटे बच्चे होते जब वो छोटी छोटी चीजों को करते तब देखना ध्यान से, तो रसगुल्ला देखो तो जरा सा खाया, फिर अपन और फिर एकदम से तुम निकालना दोबारा मिर्ची, देखो हो गया। वो बच्चा नाम नहीं जानता, लेकिन अब वो स्वाद से पहचानने लगा कि ये वस्तु बुरी है और ये वस्तु अच्छी है। तो नाम सीखने की कहाँ जरूरत पड़ी, केवल भावासन से काम चल गया कि नहीं चल गया? ऐसे ही त्रयंचों को सम्यक दर्शन ऐसे हो जाता है, उनको ये देह और ये शरीर और ये रागादि विकारी भाव, ये मैं नहीं हूँ, और ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है ये मैं हूँ, ऐसा उनको फीलिंग आ जाती है, और उस फीलिंग में उस आत्मा में अपनापन कर लेते हैं और उसमें अपनापन छोड़ देते हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है। और हम मूंछ वाले ने कर लिया, पूंछ वाले ने, और हम मूंछ वाले होके बढ़िया संगी पंचेंद्र एकदम इतना क्षेम ज्ञान, मोबाइल चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, लैपटॉप चला रहे, क्या क्या चला रहे बताओ। और भगवान आत्मा जो प्रकट है, जो बिल्कुल प्रति समय अनुभव में आ रहा है, हम उसको कहते कि साहब हमें आत्मा की कोई जानकारी नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर साहब से बात करो और भाई साहब आत्मा की कोई आत्मा नहीं, आत्मा की ऐसे लगता है आत्मा कोई भूत हो। लोग आत्मा की बात सुन के ऐसे आत्मा नहीं, हमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं। आत्मा हो के पता है, श्री गुरु कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते थे, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है आत्म तिरस्कार। अपने को आत्मा नहीं मानना, आत्मा की बात नहीं सुनना, कोई आत्मा की बात सुनाए तो अनसुनी करना,
ये दुनिया का सबसे बड़ा घनघोर पाप है। मंदिर में स्वाध्याय चले, तत्व की बात चले और तुम स्वाध्याय नहीं सुनो, ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए भाई साहब, वस्तु स्वरूप अगर आपको समझना है तो आप स्वाध्याय करें। तो देखो, आत्मा देखने की चीज नहीं है, काय की चीज है। तो आज से महसूस करना, देखने का विकल्प तोड़ देना, तो तुम्हें गारंटी से 2-4 दिन में महसूस देगा। ये 2-4 दिन में अपनी तरफ से बोलता हूँ, देगा तो अभी, लेकिन 2-4 दिन इसलिए बोल देता हूँ कि अभी कहा कि अभी देगा और नहीं दिया तो भी कमरे में आ जाएंगे, नहीं दे रहा। समझ में आया कि नहीं आया? महसूस दे रहा है बहन जी पीछे, सबसे पीछे। हाँ, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? चलो, एक वस्तु दूसरी वस्तु की, तो ये शरीर कभी आत्मा का नहीं हो सकता और आत्मा कभी शरीर का, ये वस्तु का स्वरूप है। जैसे चीनी कभी खारी नहीं हो सकती और खारापन कभी मीठेपन में नहीं बदल सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही है भगवान आत्मा अपने को कितने ही भ्रांति में रखे कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये शरीर होने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी करें हम अपने को कितने ही शरीर माने, हम शरीर रूप नहीं हो सकते भाई साहब, और नहीं हो सकते और होने की कोशिश में लगे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। बहन जी वगैरह सब आप लोग देखो भोजन बनाते हो और आप नमक की जगह चीनी डालते जाओ सब्जी में, क्या होगा? और पति कहे कैसी सब्जी बनाई, तो लोग और चीनी डाल देते। पति कहे कैसी सब्जी बना रही, क्या करेंगे, तो और चीनी ले लो। और फिर बाद में कहे मेरे प्राण ही खाओगे क्या? सब कुछ तो कर रहे भाई, जिसकी जो वस्तु है, जिसका जो स्वभाव है वो करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम शरीर है ही नहीं और हम अपने को शरीर मानेंगे तो हमें तो दुख होना ही होना है, क्योंकि ये शरीर हमारे अनुसार परिणमन करेगा नहीं, ये शरीर सदा काल हमारे साथ रहेगा नहीं। तो आपको महादुख निरंतर पैदा होना है। स्त्री पुत्र मकान दुकान अपने हैं नहीं और इनको अपना मानते हैं, तो इनको अपने अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, ये दुख है। तो साहब इनको छोड़ दे। अरे छोड़ देंगे तो पकड़े कहाँ? वे तो भिन्न वैसे ही है, वे अपना परिणमन अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं। तुम उनके परिणमन के कर्ता धर्ता नहीं हो, बस ये स्वीकार करो और अभी सुखी हो जाओ। भाई साहब, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन होना दुनिया का सबसे बड़ा काम है और वो हम बहुत आराम से जरा सा वस्तु का स्वरूप समझे तो सबको हो सकता है। अब जिनकी योग्यता होगी, जिनकी काललब्धि होगी, उनको मेरी बात समझ में आएगी। जिनकी भैया नहीं आई होगी, जिनकी अभी योग्यता नहीं जगी होगी, वे तो अभी कोई बात करेंगे। ये पंडित जी धर्म इतना आसान नहीं है, किसी के कहने से थोड़ी होता है। आपने कह दिया आत्मा अलग है शरीर अलग है, अरे साधना करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है, त्याग व्रत करना पड़ता है, संयम धारण करना पड़ता है। इतनी आसानी से सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम्हारे घर का राज है क्या? तो भैया उनको तो ऐसे विकल्प आएंगे। और जिनकी होनहार भली होगी, जिनकी काललब्धि आगे होगी, वे आज का भजन सुन के घर पर जाके ऐसे अहो भाव से भरेंगे, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अरे आज मुझे मेरा स्वरूप पता चल गया, आज तो मैं आनंदित हो गया। फिर वे दुकान में भी जाएंगे और ग्राहक आएगा, कहेगा बाबूजी कितने रुपए किलो? अरे तो ले ले यार जितने तेरा मन करे। तो वो कहेगा बाबूजी क्या हो गया? तो कहना आज मुझे मेरी निधि मिल गई। श्रीमद जी का याद है ना सबको? ऐसे रतन भर के दे दिए थे जब समय साथ दिया था। अरे तूने क्या दे दिया? किने क्या दे दिया? पूज्य गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला और हम सबको समय सार आज मिला, तो आज आपकी परिणति में इतनी प्रसन्नता रहना चाहिए कि जब आप रोड पे चलो तो लोगों को ऐसा लगे कि इनके लड़के की शादी है। क्या लड़के की कि खुद की?
जिसमें ज़्यादा खुशी मिले वो समझो। भाई आनंदित रहो, अपन को सुखी होने का उपाय मिल गया है, अपन बच गए दुनियादारी से, ना भी कहीं लगे होते किसी बाबा की लाइन में, कोई मंत्र तंत्र पढ़ रहे होते कि बहुत दे रहा होता। समझ में आया? अपन सब पागलपन से बच गए, अपन बहुत भाग्यशाली लोग हैं, अपन महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव के कुल में आ गए। अब अपन को तो भाई साहब इस भगवान आत्मा का अनुभव करना है, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल अंदर ऐसी रुचि पूर्वक इस आत्म तत्व के कार्य में लगे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी प्रणाम लेता हूँ। हाँ, प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ 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 बराबर, इसलिए कि अभी हमारा शरीर में से एकत्व तो टूट गया, लेकिन शरीर में से एकत्व मात्र टूटने से शरीर में होने वाली जो वेदना, जो तकलीफ है, वो आत्मा को नहीं हो, ऐसा नहीं होता। आत्मा को वो वेदना तब तक होगी जब तक आत्मा के अंदर राग रहेगा। तो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा में तो उसे आकुलता नहीं होती, लेकिन उसे चारित्र्य की कमजोरी है, वो अपने स्वरूप में नहीं रम पाता, इसलिए उसे उस संबंधी वेदना का अनुभव होता है, कसाहट उत्पन्न होती है, दुख होता है। सरल है। जब अपन अपने स्वरूप में रम जाएंगे तो वो भी अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर वेदना नहीं होने। जैसे मुनीम होता है ना, मुनीम, तो मुनीम सेठ जी के नुकसान हो तो मुनीम को दुख होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है। अगर सेठ जी की दुकान नहीं चले तो मुनीम को तकलीफ होती है। वो कहता है सेठ जी अपना माल ही नहीं बिक रहा, सेठ जी अपना तो दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहा, तुम्हें तो कुछ खबर नहीं है, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? सेठ जी घर में बैठे हैं और सारी सरदर्दी ऐसा लग रहा है कि मुनीम को है, समझिए, मैनेजर को है। लेकिन श्रद्धा में जाके देखो तो सारी तकलीफ सेठ जी को है, मैनेजर को श्रद्धा के लेवल पर कोई तकलीफ नहीं है, उसे तो केवल अपनी सैलरी से लेना देना है। लेकिन चूंकि अभी वो जुड़ा हुआ है, उस दुकान पर बैठा हुआ है, उसमें रचा बचा है, तो उसे उसमें होने वाली जो स्थितियां हैं उनका वेदन, उस संबंधी राग देश हुए बिना रहता नहीं। लेकिन श्रद्धा में उस दुकान के नफा नुकसान को एक सेकंड के लिए भी अपना नफा नुकसान नहीं मानता। ठीक है, आया समझ में? और कुछ तो नहीं पूछना। आज छुट्टी है तुम लोगों की? क्या है, सैटरडे संडे क्या है? सैटरडे। तो कोई और कुछ पूछो भैया। हाँ, क्या नाम आपका? हाँ, क्या? साधक। अरे तुम्हारा नाम तो भूलेंगे नहीं, बोलो साधक। बताओ क्या प्रश्न है? प्रश्न हो तो पूछना, पूछने के लिए मत पूछना है, नहीं है? किसी को कुछ और तो नहीं पूछना? कल एक बहन जी ने पूछा था, वो भी बता देता हूँ। एक बहन जी कल पूछ रही थी कि साहब वो सम्यक दर्शन के लिए कुछ तो पात्रता होनी चाहिए, है ना? तो देखो, सम्यक दर्शन की पात्रता के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप मंदिर में आते हो, आप आत्मा की बात सुनने लगे, आप स्वाध्याय करने लगे, आपको आत्मा की बात अच्छी लगने लगी, बस आपकी पूरी पात्रता तैयार हो गई जितनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा आपको कोई भी पात्रता की आवश्यकता नहीं। अब फिर क्या करें? अब पुरुषार्थ करो। अब सिर्फ उस आत्मा के प्रति जो रुचि हुई है, अब दिन भर बैठ बैठ के शांति से एकांत में तत्व विचार करो। देखो, मेरे बहुत सारे श्रोता हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। आपके जितने प्रश्नों में फिर बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं एक प्रवचन में या 2-4 प्रवचन में कैसे बताऊँ। मैंने हर टॉपिक पे, जैसे सम्यक दर्शन की पात्रता, इस पे कम से कम 50 प्रवचन होंगे। सम्यक दृष्टि की पहचान, इस पे कम से कम 50 प्रवचन होंगे। भेद ज्ञान की कला, इस पे कम से कम 100-150 प्रवचन होंगे। समझ में आया?
सम्यक चारित्र्य क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या, पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन चल रहे हैं। तो आप और जितने भी आपके जो मन में प्रश्न आते हैं, सब प्रश्नों के जवाब आप उन प्रवचनों को सुनो। जो जो दुनिया में कोई प्रश्नों के जवाब नहीं देता वो सब मैंने दिए हैं। खाने पीने संबंधी अन्याय क्या है, अनीति क्या है, अवक्ष क्या है, अन्याय नीति अवक्ष करने वाले को संरक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या पात्रता, सब पे बोल रखा है। आप पुराने प्रवचन उठा के सुनो। निमित्त क्या है, उपादान क्या है, देव और आत्मा में निमित्त निमित्त संबंध कैसे बनते हैं, पूजा पाठ भक्ति दयादान कब छोड़ना कब करना, जितने तुम्हारे मन में प्रश्न आते हैं सबके जवाब मैंने प्रवचन जो होते हैं मेरे प्रतिदिन उनमें देता हूँ। आप उनको सुनो ध्यान से। कोई इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, बस आपको मैं एक साथ सब समाधान नहीं कर सकता। आप थोड़ा शांति से पुराने प्रवचन सुनो, आपके अमूमन सारे प्रश्नों के जवाब हो जाएंगे जो आपके मन में आते हैं। अभी सम्यक दर्शन की पात्रता के नाम पर आपको इतना भ्रमित किया जाता है, इतना भ्रमित किया जाता है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप होंगे 2-4-10 प्रवचन आप सुन लेंगे तो आपको बहुत समस्याओं के समाधान हो जाएंगे अगर आत्म कल्याण करना चाहते हो तो। और दूसरी बात सबसे बढ़िया, तुम्हें प्रवचन सुनना हो नहीं सुनना हो मत सुनो, तुम रोज अपना स्वाध्याय करो एक काम, दूसरा बैठ के एकांत में आधा घंटा 1 घंटा जो वस्तु का स्वरूप है उसको बैठ के विचार करो कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग कैसे, ये रागादि विकारी भाव कैसे पैदा होते हैं, ये इनका मैं करता धरता हूँ कि नहीं, ये देव और आत्मा में कैसे क्रिया होती है। ऐसे सब शांत होकर इन प्रश्नों के जवाब पूछो और ये आपको अपने अंदर से मिलेंगे और धीरे धीरे आपकी स्वयं संवेदन की शक्ति बढ़ेगी, आपको धीरे धीरे ज्ञान की फीलिंग आएगी। मैंने एक अमृत वाक्य आपको बोला है, आत्मा देखने की चीज नहीं, आत्मा एक बार बोलना सभी, आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा अनुभव करने की चीज है, फील करने की चीज है, फीलिंग महसूस। और उसको महसूस कैसे करें, उसके स्वभाव की पहचान कर कर। क्या क्या बहन बोले, तुमने देखो शिकंजी पी, सबने, किस किसने पी शिकंजी, हाथ उठाओ। हमने भी, बहुत अच्छा। बताओ शिकंजी जब आप पीते हो और हमने आपसे पूछा तो इसमें खट्टा कैसा है, तो आप देख के बताते हो कि महसूस करके बताते हो? भाई साहब महसूस करके। फिर हमने बोला चीनी कैसी है महसूस करके बताते ना, तो आपने चीनी को महसूस अलग ढंग से किया और नींबू को अलग ढंग से महसूस किया। ऐसा है क्या कि महसूस करने का तरीका एक ही था, तो जब तरीका एक ही था तो आप दो कैसे बता पाए कि चीनी कम है नींबू ज़्यादा है? इतना सरल है ना। आपने महसूस ऐसे एक से ही किया ना, वही किया, कुछ और तो नहीं किया, ज्ञान वही है, लेकिन आपने नींबू को अलग बताया कि कम है और चीनी ज़्यादा है। कैसे है? हाँ, इतना सरल कि हम नींबू का भी स्वभाव जानते हैं और हम चीनी का भी स्वभाव जानते हैं। तो हमने जब महसूस किया तो उसके स्वभाव से लक्षण भेद को पहचान रखा है कि चीनी का स्वाद मीठा होता है और नींबू का स्वाद खट्टा होता है। तो हमारे ज्ञान में इतनी शक्ति है कि वो दोनों को अलग अलग करके बता देता है कि नींबू कम है। और बस ऐसे ही आचार्य कहते कि अंदर जाके तुम महसूस करो कि राग का स्वाद कैसा, ज्ञान का स्वाद कैसा, जिसमें आनंद आए उसे पकड़ लेना और जिसमें दुख लगे उसे छोड़ देना। और सरल करूं क्या? अब बहन बोलो, पीछे वाली बहन ले सकती हो आत्मा का स्वाद के नहीं? चलो, आत्मा का स्वाद कौन कौन ले सकता है, हाथ उठाओ। वाह, पूरे के पूरे सब में टेस्टी हो गए।
नहीं साहब अभी ले सकते बोला है, हाँ बिल्कुल ठीक, ले सकते हो तो ले लो, बस वो लिया और सम्यक दृष्टि हुए। मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि तुम सम्यक दर्शन के अयोग्य हो, बिल्कुल 100% मानता हूं। मेरी सभा में बैठने वाला हर जीव सम्यक दृष्टि की पात्रता लेके बैठता है। मेरे पास हल्के पतले आदमी आते नहीं, भाग जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पूज्य गुरुदेव की शरण में कोई छोटा मोटा आदमी जाएगा? जिसकी होनहार बली होगी कोई पूज्य गुरुदेव को सुनता है, सबके बस की है भी नहीं। सहजानंद